जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे से चैनल स्टूडेंट सक्सेस सीक्रेट पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने जाना था घातांक और कर्ण के दो तीन टाइप के बारे में। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं टाइप नंबर 4 के बारे में। तो आप लोग लिखेंगे टाइप नंबर 4, लिखेंगे आप सभी टाइप नंबर 4 लिखेंगे। टाइप नंबर 4 में आप लोग लिखेंगे, कब मैंने आपको टाइप नंबर 3 में बताया था कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट 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 अनंत तक रहेगा। तो मैंने उसका कुछ फार्मूला बताया था आपको, और मैंने आपको उसका मतलब कि पूर्ण व्याख्या करके भी बताया था कि किस प्रकार वो फार्मूला निकल कर आता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं टाइप नंबर 4 के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी टाइप नंबर 4 में, लिखेंगे आप सभी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस डॉट डॉट अनंत तक है। मान लो आपको मतलब कि क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए डॉट डॉट अनंत तक रहेगा, कोई पद है अनंत तक रहेगा। तो उसमें आपको पूछेगा, सीधा सीधे दिया रहेगा और 4 विकल्प दिया रहेगा, तो उसमें आंसर क्या आएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं उसी के बारे में। तो पहले लिखेंगे आप सभी, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो लिखेंगे आप सभी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस डॉट डॉट अनंत तक है। हम इसका पूरा बराबर x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ठीक है ना। x मान लेते हैं, तो x मानने पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। सबसे पहले जैसे टाइप नंबर 3 में हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया था, तो वैल्यू प्राप्त हुई थी हमें अंडर रूट 4a माइनस 1 प्लस 1 अपान 2 प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार आइए हम जानते हैं आगे के बारे में इसके। तो लिखेंगे आप सभी, लिखेंगे x बराबर a, पूरे का इतने बराबर मैंने x माना है तो इसकी वैल्यू x हो जाएगी माइनस x। दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो इधर लिख लेंगे साइड में आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो एक्स स्क्वायर बराबर ए, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो ए प्राप्त होगा। और पूरी की वैल्यू मैंने एक्स माना था, तो कई टर्म दिया गया, अनंत तक पद है तो मैंने एक्स मान लिया उसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर ए, एक्स कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो एक्स प्लस 1 बराबर 1। यहीं पर इसको रोक कर रखते हैं। चाहूँ तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखने पर क्या प्राप्त होगा, लेकिन नहीं, मैं पूरा आपको व्याख्या करके बताऊंगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। कल मैंने भी इसके बारे में चर्चा भी की थी थोड़ा बहुत। तो लिखेंगे आप सभी, मैंने आपको बताया था कि कोई पद आपको दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो मैंने आपको एक फार्मूला कल बताया था त्रिधाराचार्य का, माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे में 2a। तो इसी पर हम लोग जांचेंगे कि क्या आएगा इसमें से। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको बताया इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बराबर 0। तो इसमें हम देखेंगे कि ए बराबर क्या दिया गया है। तो ए बराबर आप लोग लिख लेंगे 1 है, बी बराबर 1 है और सी बराबर माइनस ए है। क्या है? ए है। तो इन तीनों वैल्यू को हम इस फार्मूले में रखेंगे और देखेंगे कि क्या प्राप्त होगा। तो लिखेंगे आप सभी x बराबर माइनस बी के जगह पर क्या है, 1 है, तो माइनस 1 प्लस
माइनस, माइनस का ले रहे हैं तो हम माइनस ही रखते हैं, माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह पे एक रखेंगे, एक का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1 है और सी की वैल्यू माइनस ए है, और इतना लिख लिए। तो इसके बाद बटे 2 गुणे ए की वैल्यू कितना है, 1 है, तो एक्स बराबर -1 माइनस अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4a प्लस 1 पूरे के बटे में 2, क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो हमें एक संख्या के रूप में क्या प्राप्त होगी, कल मैंने आपको बताया था प्लस माइनस इसे रख लेंगे आप लोग, प्लस माइनस, तो कल मैंने प्लस वाला बताया था, आज माइनस वाला आप सभी को बता रहा हूं। तो x बराबर अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 1, कल मैंने प्लस वाला लिया था टाइप नंबर 3 में, आज हम यहाँ पर देखिए माइनस वैल्यू लगी है तो इसीलिए हम माइनस लिखेंगे, -1 बटे 2। तो इस प्रकार देखेंगे कि फार्मूले के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस पूरे के बटे में 2। तो इस प्रकार आप सभी, अगर आपको कोई वैल्यू यहाँ पर दी रहेगी 2, 5, 7, तो सीधे आप इस फार्मूले पर रखकर निकाल सकते हैं। बाकी जो टीचर लोग आपको बताते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर 6 है, -6 है, -6 है, डॉट डॉट अनंत तक है, इसका बोलते हैं 3 गुणे 2 करो, जो छोटी वाली माइनस में जो छोटी वाली वैल्यू रहती है उसी वही आंसर हो जाता है, और प्लस वाले में जो बड़ी वैल्यू होती है वो आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 6 है, यदि मान लो यहाँ पर 7 होता तो कैसे निकालते आप लोग, 7 का नंबर 7, 7 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि वह स्वयं से और 1 से कटेगी, तो उसका अंतर 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो इसलिए अगर आप लोग इसे ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपको तुरंत कोई भी क्वेश्चन रहेगा तुरंत हल करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, फिर आगे के टाइप के बारे में जानेंगे कि अभी और इसमें कौन कौन सी टाइप है जो कि घातांक एवं करणी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी बताता नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को एक एक टाइप करके पूरा व्याख्या सहित बताऊंगा। तो पहले इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम जानते हैं इसके उदाहरण के बारे में। तो इस प्रकार हमने टाइप नंबर 4 के बारे में जाना कि यदि आपको कोई पद दिया रहेगा कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, इसी प्रकार और बढ़ता चला जाएगा अनंत तक, मतलब कि अनंत तक कुछ भी संख्या रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप लोग श्रीधराचार्य का एक सूत्र होता है, जो मैंने आपको कल भी इसके बारे में चर्चा किया था। पहले आप इतना का पूरे के वैल्यू एक्स मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो मैंने आपको बताया कि x मानने पर दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ए अब पूरे की वैल्यू मैंने x माना था वही पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए माइनस एक्स, माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस, अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस चिन्ह लगता, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस को इधर ले जाएंगे, प्लस एक्स बराबर ए एक्स, एक्स प्लस 1, इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे
एक्स कॉमन मैंने इसमें लिया तो एक्स प्लस वन बचा बराबर ए। अगर यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि अगर 6 होगा तो 3 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 3 माइनस चिन्ह है तो दो आंसर मतलब टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैंने इसको पूरा मतलब व्याख्या सहित आपको हल करके बताया कि किस प्रकार अगर यहाँ पर 6 नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा, कोई अभाज्य संख्या रहेगी तो किस प्रकार इस फार्मूले से आप लोग उसको हल कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए। आपको बताया मैंने कि यह टर्म द्विघात समीकरण के रूप में लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए की वैल्यू देखेंगे आप सभी यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर कुछ नहीं रहती है तो वहाँ एक उसके सामने एक लगा रहता है और यहाँ पर भी एक लगा रहेगा। इस प्रकार मैंने बताया यहाँ पर कि ए की वैल्यू एक, बी की वैल्यू एक और सी की वैल्यू अचर पद होता है तो सी बराबर माइनस ए। इन तीनों मतलब की वैल्यू को इस फार्मूले में मैंने रखा तो देखा कि x माइनस प्लस माइनस बी की वैल्यू इतना दिया है 4 इंटू एक की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू एक ए है माइनस सी की वैल्यू माइनस ए है। तो इस प्रकार फार्मूले से हमें प्राप्त हुआ कि x बराबर 4a² प्लस 1 माइनस 1/2। तो हमने जाना कि अगर यहाँ पर माइनस लगा रहेगा तो अगर आप लोगों को ये फार्मूला पता रहेगा तो आप लोग अपने क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके पहले कुछ एग्जाम्पल जानते हैं जिससे आप सभी को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल हम जान लेंगे तो आप लोगों को पूरा इसका मतलब कि इसके सूत्र और टाइप के बारे में पूरा आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए हम पहले इसके उदाहरण को लिखेंगे। तो लिखेंगे आप सभी एग्जाम्पल में लिखेंगे एग्जाम्पल। मान लो कोई एग्जाम्पल आपको दिया है, एग्जाम्पल में मान लो आपको दिया है 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस डॉट 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 अनंत तक है। मान लो आपका सामने ये क्वेश्चन रहेगा कि √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट डॉट अनंत तक कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग क्या जवाब देंगे। मान लो उसमें रहेगा 8 रहेगा, 9 रहेगा, 7 रहेगा, 12 रहेगा। तो आप लोग क्या इसमें जवाब देंगे। अगर आप लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसका भी हम हल बताएंगे आप सभी को। कुछ लोगों को पता रहता है तो देखेंगे इसमें इसका 2 फैक्टर ऐसा निकालेंगे। इसमें 9 गुणे 8 क्या निकालेंगे 9×8 = 72 और इसमें आप सभी देखेंगे कि इसका अंतर भी एक प्राप्त हो रहा है। इसका अंतर एक प्राप्त हो रहा है मतलब कि 9 गुणे 9 को 8 में गुणा करेंगे तो 72 प्राप्त होगा और 9 और 8 का अंतर 1 है। तो इस प्रकार अगर माइनस चिन्ह लगा रहेगा तो उसमें से जो छोटी संख्या रहेगी वही उसका आंसर हो जाएगा। यदि प्लस लगा रहता है तो जो बड़ी संख्या है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि यदि आपको पता है और इसका अंतर 1 है तो आप लोगों ने तुरंत निकाल दिया। यदि नहीं पता रहता है तो आइए हम सूत्र पर हल करके निकालेंगे। लिखेंगे इसके सूत्र के बारे में जानते हैं कि सूत्र से कैसे निकालते हैं। तो देखेंगे आप सभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि √4a प्लस 1 माइनस 1/2। तो इस पर रखेंगे हम लोग। तो देखेंगे आप सभी कि √4 a का मान पूरे को हम लोग इतने पूरे को हम लोग a मान लेंगे। क्या मान लेंगे a मान लेंगे। a की वैल्यू क्या है 72 है तो 4 गुणे 72 प्लस 1 माइनस 1/2। तो देखेंगे आप सभी कि 72 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 288 आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को हल करके बताऊंगा। 4 दूनी 8 7 चौक 28 तो 7 चौक 28 हो गया प्लस 1 है माइनस इसके बाहर में रहेगा
ध्यान देना, इसके अंदर माइनस ना मत मत करना, नहीं गलत हो जाएगा आप लोगों का। माइनस इसके बाहर रहेगा, -a पूरे के बटे में 2। तो 288 प्लस 1 कितना होता है? 289। 289 -1 बटे 2। 289 किसी का वर्ग होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो 289 किसका वर्ग है? 17 का है। किसका है? 17। तो 17 -1 बटे 2। देखेंगे आप सभी, 17 में से 1 गया 16। 16 बटे 2, 2 अठे 16। तो आप लोगों ने क्या देखा कि सूत्र के माध्यम से किस प्रकार यह संख्या प्राप्त हो रही है। तो आप सभी इस फार्मूले को, यानी कि जो मैंने फार्मूला लिखाया भी आपको, व्याख्या करके भी बताया, इसको आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये टाइप आपका गलत हो सकता है, लेकिन इस फार्मूले से कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कैसे यदि कोई पद दिया रहेगा 72 की जगह 64, 68, 89, 210 कुछ भी रहेगा, तो उसको आप सभी पूरे को ए मान लेंगे। ए की वैल्यू जो इसमें रहेगी वही होगा। तो सूत्र पे रखेंगे आप सभी। तो देखा, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार यह संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो इसका आंसर 8 होगा। तो इसको आप सभी अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, आपको और समझ में आएगा। पहले इसको आप सभी उतार लीजिए अपने कॉपी में। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कैसे इन सवालों को चुटकियों में हल करेंगे। जब आप लोगों को यह फार्मूला पता रहेगा, तो आइए हम एक और उदाहरण से जानते हैं इस फार्मूले के बारे में। तो लिखेंगे, एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसको हल करेंगे। लिखिए, यदि मान लो कोई संख्या है, कोई संख्या मान लो, कोई संख्या क्या माने हम लोग, मान लो 12 मान लेते हैं। 12 मानते हैं। अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस डॉट डॉट अनंत तक है। 12 के बजाय आप लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर आपको जो भी संख्या पसंद हो, आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आप सभी को हल करके भेज दूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसकी वैल्यू आप सभी ए मान लेंगे, और इसमें देखेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे आप लोग। फैक्टर से 4 गुणे 3, इसका अंतर, मतलब अंतर जो है 1 प्राप्त हो रहा है। ये मतलब आंसर 3 आएगा, लेकिन मैं आप सभी को उस फार्मूले के माध्यम से हल करके बताऊंगा। तो आप सभी देखेंगे कि ए बराबर 12 है। ए बराबर 12 आप सभी लिख लेंगे और उस फार्मूले पर रखेंगे। तो देखेंगे कि अंडर रूट 4 गुणे 12 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। तो देखेंगे कि 12 चौक 48 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। तो 48 से 49, अंडर रूट 49 माइनस 1 बटे 2। 49 किसका वर्ग है? 7 का है। 7 माइनस 1 बटे 2। 7 में से 1 गया 6 बटे 2 इक्वल टू 3। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? आंसर 3 प्राप्त हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार इस, मतलब कि इस फार्मूले के तरीके, तो इस फार्मूले से कैसे आप इन सवालों को चुटकियों में हल करेंगे। तो इसको आप सभी अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आपको 2-3 उदाहरण और दे रहा हूँ, आप लोग इसको हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे कि आंसर क्या प्राप्त हो रहा है। लिखेंगे, मान लो आपको दे दिया अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 डॉट डॉट, माइनस के बाद डॉट डॉट अनंत तक है। इसमें क्या प्राप्त होगा? दूसरा मान लो है, दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो दे दिया आप सभी को। मान लो मैंने आपको क्या दिया? 18 दे दिया। 18 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 18 माइनस डॉट डॉट अनंत तक है। इसमें क्या प्राप्त होगा?
मैंने आपको दो एग्जांपल दिया है कि इसमें मतलब क्या आएगा आंसर के रूप में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या प्राप्त होगा। पहले इसको आप सभी नोट कर लेंगे, फिर इन दोनों मतलब कि क्वेश्चन को हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो इसको आप सभी लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे के टाइप के बारे में। तो आप सभी इसको पहले उतार लेंगे, फिर हम बताते हैं टाइप नंबर 5 के बारे में। अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो मैं अभी आप सभी को बता रहा हूँ, यह फार्मूला शायद ही आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा या किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। अगर आपको यह फार्मूला नया लग रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर पढ़े होंगे तो यस बोलिएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नो कमेंट कीजिएगा। तो आइए हम आगे जानते हैं कुछ और टाइप के बारे में। तो आप लोग अच्छे से इन सभी फार्मूलों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही उपयोगी हैं। कहीं ना कहीं आपको जरूर ये देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम लोग आगे के टाइप के बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे, मान लो कोई पद आपको दिया है, कोई पद मान लो कौन सा हम पद ले लेते हैं। चलो हम अपने मन से लेते हैं। मान लो एम बराबर यम बराबर मान लो दिया है, जो अभी तक मैंने दो टाइप पढ़ाया है, मतलब कि अभी हाल इसके पीछे वाला, यानी कि 4 नंबर और 3 नंबर वाला, उसी के माध्यम से आइए हम जानते हैं। ए माइनस ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट अनंत तक है। और मान लो एन बराबर दिया गया है, एन बराबर मान लो क्या दिया गया है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए डॉट डॉट अनंत तक है। तो मान लो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में आप सभी से कि एम प्लस एन की वैल्यू क्या होगी और एम माइनस एन की वैल्यू क्या होगी और एम गुणे एन की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग क्या बताएंगे। अभी आप लोगों ने हाल ही में इन दोनों मतलब जो टर्म दिए गए हैं, इन फार्मूलों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 में मैंने आपको बताया भी है, और अभी ये वाला तुरंत जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। तो इसी के माध्यम से आइए हम ऐसे निकालते हैं कि एम प्लस एन बराबर क्या होगा, एम माइनस एन बराबर क्या होगा और एम गुणे एन बराबर क्या होगा। तो आइए हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो पहले आप लोग जो फार्मूला मैंने बताया है, अगर आप किसी को पता हो तो कमेंट जरूर कीजिए, नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं। मैंने आपको लिखाया था फार्मूला भी, 4a प्लस वन बटे 2। प्लस वाले का लिखाया था मैंने, और माइनस वाले में मैंने आपको बताया था 4a प्लस वन बटे 2। तो इसी से आइए हम लोग जानते हैं कि m प्लस एन बराबर क्या होगा। तो m की वैल्यू हम लोग रखेंगे, m की वैल्यू पहले हम लोग रखेंगे, देखेंगे आप सभी कि क्या प्राप्त होगा। तो देखेंगे कि 4a प्लस वन बटे 2, प्लस लगा है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, और n की जगह n की वैल्यू ये रखेंगे। मतलब कि इसका फार्मूला भी हमने आपको सिद्ध करके बताया था कि इसका फार्मूला निकल कर ये आया था। तो n के जगह पर ये फार्मूला रखेंगे, तो अंडर रूट 4a प्लस वन बटे 2। तो देखेंगे आप सभी, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, आगे भी बताते हैं थोड़ा। तो देखेंगे आप सभी कि देखिए अंश और हर में, देखो कि हर में दो कॉमन है, तो हम लोग दो नीचे से लिख लेंगे और इसको लिखेंगे। देख एक बार देखेंगे आप सभी
अंडर रूट 4a+1, अंडर रूट 4a+1 दो बार है तो इसको लिखेंगे 2√4a+1, और एक प्लस एक है और माइनस एक है, एक से एक कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। और देखेंगे कि अंडर रूट 4a+1, अंडर रूट 4a+1 बराबर 2√4a+1 हो गया। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि देखेंगे कि 2 से 2 कट गया तो हमें क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट 4a+1। तो m प्लस एन की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, m प्लस एन का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 4a+1। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर कोई टर्म आपको दिया रहेगा अंडर रूट a+√a और इसमें माइनस में दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि m प्लस n की वैल्यू निकालिए, अगर आपको ये फार्मूला पता रहेगा दोनों का तो आप लोग तुरंत इसको हल करके निकाल सकते हैं। तो देखेंगे कि m प्लस एन के रूप में अंडर रूट 4a+1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम m माइनस एन का निकालेंगे। पहले इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम m माइनस एन का निकालते हैं। आप लोग इसको नोट करेंगे, हम इधर हल करते हैं m माइनस एन की वैल्यू। तो लिखेंगे आप सभी m माइनस एन। तो अंडर रूट 4a+1 माइनस अंडर रूट 4a+1 -1/2। तो एक चीज आप लोग ध्यान में देंगे, मतलब ध्यान देंगे आप लोग इधर कि m माइनस एन बराबर दो कॉमन है दोनों में, तो दो ले लेंगे हम। अंडर रूट 4a से अंडर रूट, ये प्लस में है ये माइनस में है तो इससे ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक इसमें का और एक इसमें का दो हो जाएगा, तो दो से दो कट जाएगा तो m प्लस एन, m माइनस एन की वैल्यू जो है हमें एक प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा, एक। तो इस प्रकार हमने देखा कि m माइनस एन की वैल्यू एक प्राप्त हुई। अगर आपको फार्मूला पता है तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं पता रहेगा तो आप लोग जो टीचर अभी तक बताए हैं कि ऐसे ऐसे हो जाता है इधर उधर से लाकर, तो आप लोग चक्कर खा जाएंगे और आपका 2 नंबर छूट जाएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपको चाहे m प्लस एन, m माइनस एन, अभी मैंने आपको लिखाया था m इंटू एन, पहले इस दोनों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम m इंटू एन की वैल्यू निकाल कर बताते हैं कि हमें क्या प्राप्त होगा। पॉइंट नंबर 1 है ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। पहले इसको आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट्स बनाकर रखना, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी होगा आप सबके लिए। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो सिर्फ आप सभी को अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो एक बार सस्ते निगाहों से देख लेंगे तो आपको तुरंत कंठस्थ हो जाएगा। तो इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए, फिर हम जानते हैं m इंटू एन के बारे में।
दोस्तों अगर आप सभी ने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे कुछ टर्म के बारे में। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से आपको सभी को बता दे रहा हूँ कि मान लो कोई वैल्यू m की मान इतना दिया रहेगा और n का वैल्यू इतना दिया रहेगा। तो मैंने आपको सूत्र लिखाया है टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 का। तो उस पर मैंने आपको बताया था कि m प्लस n अगर आपको पूछेगा तो m की वैल्यू आप लोग ये रखेंगे और n की वैल्यू ये रखेंगे और हल करेंगे तो आपको m प्लस n की वैल्यू अंडर रूट 4a+1 निकल कर आएगी। इसी प्रकार कोई टर्म आपको दिया रहेगा तो सीधा आप लोग उस पर रख करके निकाल सकते हैं और m माइनस एन की वैल्यू मैंने आप सभी को निकाल कर बताया कि m-1 की वैल्यू एक प्राप्त होगी। तो जो मैंने बताया है किसी न किसी एग्जाम में आया है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जितने पॉइंट लिखा रहा हूँ ये सभी कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए अब हम लोग m×n के बारे में जानते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे तो लिखेंगे m×n, क्या लिखेंगे m×n, m×n की वैल्यू निकालें। तो m की वैल्यू मैंने लिखाया था आपको 4a+1 गुणे √4a+1 -1/2। तो आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि दो दोनों में कॉमन था। मैंने आपको बताया था कि हर में दो कॉमन है तो दो ऐसे उतार लेंगे और अंडर रूट 4a+1 ये हो जाएगा 4a+1 -1। क्या होगा 4a+1 एक से एक कट जाएगा। देखेंगे आप सभी कि एक से एक जब कट जाएगा तो इसमें क्या बचेगा 4a बटे, सॉरी मैंने आप गलती बता दिया यहाँ पर, तो माइनस में हो जाता है, इसमें 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, जल्दी जल्दी में मुंह से निकल गया होगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है तो गुणा में ये घातें मतलब कि अंश जो मतलब अंश हर जो हर मैंने बताया था कि सेम 2 हो जा कॉमन हो जाता था, इसमें गुणा लगा है दोनों मल्टीपल हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 रहेगा और मैंने आपको बताया कि अंडर रूट 4a+1 हो जाएगा और +1 -1 +1 से -1 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा तो बचेगा 4a/4। तो देखेंगे आपसे 4 से 4 भी कट गया तो m×n की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो a आ रही है। क्या आ रही है m×n की वैल्यू a प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना m+n के बारे में, m-n के बारे में और m×n के बारे में। मैंने आपको बताया कि m+n बराबर अंडर रूट 4a+1, m-n बराबर 1 प्राप्त हुआ और m×n बराबर a प्राप्त हुआ। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कुछ मतलब इसके क्वेश्चन के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे टाइप नंबर 5, 6, 7 जितने टाइप और हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो नोट करेंगे आप सभी अपने कॉपी में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखेंगे आप सभी, क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी। मान लो क्वेश्चन दिया है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को दिया है। मान लो क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 2 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 या अंडर रूट 2। तो मैंने आप सभी को बताया था टाइप नंबर 2 में कि मैंने बताया था इसका फार्मूला भी बताया था। अगर फार्मूला नहीं पता है मतलब फार्मूला बहुत ही जरूरी है, नहीं पता है तो मैंने आप सभी को बताया था कि जितने टर्म दिए हैं सबको काउंट कर लेना, 1 1 2 3 4 5। तो 5 दिया है तो आप सभी सीधा इसका हल निकालेंगे कि 2 का पावर पूरे की वैल्यू a मानेंगे। तो यह जैसे a की जगह पर 2 है तो 2 की पावर 5 है तो 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर करेंगे आप सभी 5 हम 25
तो 25 लिखेंगे, हर में 25 लिखेंगे और 25 से एक कम करके लिखेंगे 24। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 के पावर 24 बटे 25। अगर इस तरह नहीं निकालना आता है तो मैंने आपको फार्मूला लिखाया था। क्या फार्मूला लिखाया था, ए की पावर ए पावर 2n माइनस 1 बटे 2n। क्या लिखाया था फार्मूले में कि ए की पावर 2n माइनस 1 बटे 2n। तो इस पे रखेंगे, ए की वैल्यू 2 है, 2 और 2 की जगह पे रखेंगे 2 इंटू एन का मान कितना है, कितने बार कितना टर्म दिया गया है, 1 2 3 4 5। तो 5 रखेंगे माइनस 1 बटे, एक मिनट कहीं पर गलती हो रहा है, 1 2 3 4 5, हम 25 माइनस 1 तो बटे 2n। तो कितना प्राप्त होगा, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, यानी कि 2 की पावर 24, 2 की पावर 24 बटे 25, हम 25। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो अब आगे के बारे में हम लोग जानेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चन के बारे में, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो पहले आप सभी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जानेंगे, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। मान लो दिया गया है आपको अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोग फार्मूले से निकालेंगे। तो ए का मान मान लो 5 है, क्या है 5, कितना टर्म दिया गया है, 1 2 3 4। तो ए की पावर 2n लिखाया है मैंने, 2 गुणे एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, 4 माइनस 1 बटे ए का पावर n। ए का पावर n मतलब 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 चौक 16, 16 हो गया। तो 5 का पावर 4 दूनी 8 माइनस 1, 15 बटे 16, कितना प्राप्त होगा, 16। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इसकी वैल्यू 5 की पावर 15 बटे 16, और मैंने आपको दूसरी तरह से भी बताया था कि 1 2 3 4, एक की पावर 4 चौक 16 और उसमें से एक कम करके 15 लिखेंगे, क्या प्राप्त होगा, 5 की पावर 15 बटे 16। तो कापी में आप सभी इसको नोट करेंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।